अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जल्दी से टाइप टू कर दें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो करवा देती हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर बरीना और मार्केटिंग एक्सपर्ट में नेटवर्क मार्केटिंग में 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आज हमारा टॉपिक है, आप लोग को ऑलरेडी स्लाइड पे शो हो रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पे। ठीक है, बहुत सारे हमारे कंफ्यूजन होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आज हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ना, हम नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसको हम अपने एसएल ब्रांड में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। और जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप दो चीज़ें सिखाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का ही पार्ट है। तो दोनों कोर्सेज आपको एक साथ सिखाए जा रहे हैं। तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने से पहले आप लोगों को इन सारे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो जो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो वो आपको अगर पता नहीं होंगे, आगे जाके आपको नहीं आइडिया होगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों सही नहीं समझते, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप भी ज़्यादा है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, सेम एज इट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग का भी कहीं ना कहीं स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैंने खुद 1.5 ईयर एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी किया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के एरा में नेटवर्क मार्केटिंग को इतना सही से नहीं समझा जाता। लेकिन हमारे जो एशियन कंट्रीज है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही वो बिजनेस कर रहे हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, जब सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ना, बिल्डिंग अ नेटवर्क। ठीक है, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास नेटवर्क होना जरूरी है। नेटवर्क मीन्स आपके पास एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए। जब तक आपके पास कोई टीम नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम जनरेट। इससे क्या होगा कि हम इससे इनकम कैसे जनरेट करते हैं, हम इसमें सेल्स करते हैं और रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, सेल्स का मैंने बताया, सेल्स आप हर तरीके से कर सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सेल्स करेंगे, सेम एज इट इज आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी सेल्स करेंगे। लेकिन इसमें आपकी रिक्रूटमेंट भी आती है। आप रिक्रूट करते हैं, पर्सन को प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देते हैं कि आप अपने बिजनेस के, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको समझाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना, वो सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग से भी अर्न करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि सेम अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को कंपेयर करें तो एफिलिएट मार्केटिंग में जस्ट आपके पास जो है आप एक कमीशन के थ्रू अर्न करते हैं। बाकी कंपनीज है, बाकी अगर हम डिजिटल एरा की बात करें, जो कंपनीज एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो जस्ट आपको कमीशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एसएल ब्रांड ने नेटवर्क मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग तीनों को लिंक करके जो अपना मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, कमीशन जो है ना आपके हर लेवल पे इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप हाई लेवल ऑफ जो है सेल्स करते हैं, उसी लेवल पे आपकी कमीशन होती है। रेफरल मार्केटिंग क्या है? बेसिकली रेफरल मार्केटिंग, वो तो आप डायरेक्ट किसी पर्सन को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कोर्स सीखा, सीखने के बाद मैंने किसी और पर्सन को रेफर कर दिया कि आप भी ये कोर्स सीखे, इससे मुझे बहुत बेनिफिट हो रहे, मैंने डायरेक्ट रेफर कर लिया। ठीक है, रेफर। लास्ट भी मैंने एक आप लोग को एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिया था, एक ड्रेस का एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैंने कोई ड्रेस खरीदा है तो मैं आगे भी जाके अपने फ्रेंड्स को रेफर करूंगी कि मैंने यहाँ से ड्रेस खरीदा, आप भी जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, किसी कंपनीज के किसी एक प्रोडक्ट को जो है ना डायरेक्ट रेफर कर लिया। मल्टी लेवल मार्केटिंग। आई थिंक मैं इतना फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? जल्दी से टाइप टू कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब ये है
कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, लेकिन एज अ एफिलिएट मार्केटर आपके पास जस्ट कमीशन आपका एक सिलेक्टिव होता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से काम करते हैं, जिस लेवल में जाते हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपका एक कमीशन फिक्स हो जाता है। तो आप उसके थ्रू जो है लेवल के थ्रू आप मार्केटिंग करते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कमीशन आया, देन आपके पास आपके डाउनलाइंस हैं, उसके थ्रू आपने अर्न किया, देन उसके बाद उनके जो डाउनलाइंस है उनके थ्रू भी अर्न किया। जैसे आपके प्रॉपर एक चेन बनती है, तो उस हिसाब से ठीक है आपकी प्रॉपर टीम बनती है। जैसे अगर सीईओ है, को फाउंडर है, सीनियर मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, तो इनके अगर आपकी टीम में ये सारे पर्सन हैं, तो इन सारे पर्सन के थ्रू आप अर्निंग करते हैं। ठीक है, मल्टी लेवल का मतलब ये, क्योंकि हर लेवल के हिसाब से आपकी इनकम जनरेट होती है, और हर लेवल में अगर आपके जितने पर्सन होंगे उस पर्सन के हिसाब से जो है आपकी इनकम होगी। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि आप स्ट्रेट कमीशन अर्न करते हैं, ठीक है, सेल्स के थ्रू। आपने डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको सेल किया, आपने कमीशन अर्न किया। ठीक है, डायरेक्ट सेल और रेफरल मार्केटिंग दोनों एज इट इज सेम ही है, लेकिन इसे अगर डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग का मिलता है। मल्टी लेवल मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को ही मल्टी लेवल मार्केटिंग ही कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये सारे टर्म्स अभी से बता दिए कि आगे अगर ये टर्म्स आप लोगों को सुनने को आए तो आपको पता हो कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक है, अब हम नेटवर्क मार्केटिंग को डिस्कस करते हैं। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप एज अ इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं। जैसे लास्ट टाइम बताया था कि आपके पास आप जो है ना एक बॉस बन के काम करते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट स्टेप है। लेकिन अगर आप कोई अपना ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट स्टेप्स से जो है ना गुजरना होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हैं किसी कंपनी के साथ, तो आपने जस्ट एक ही स्टेप पे फोकस करना है। वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप कमीशन बेस्ड अर्न करते हैं, इसमें भी आप सेल्स करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप रिक्रूट करते हैं, पर्सन को प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और रिक्रूटमेंट के बाद जो पर्सन आते हैं आपके पास, वो आपके साथ ज्वाइन करते हैं, आपके कोर्स में इनरोल होते हैं, वो आपकी टीम का एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जस्ट एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नाम से समझ आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क क्रिएट करना, एक प्रॉपर अपनी टीम बनाना, एक लीडर बनना। इससे आप एक प्रॉपर लीडर बनते हैं। एक लीडर होता है, एक लीडर के अंडर जो है ना जितने सारे पर्सन होते हैं वो आपके नेटवर्क्स होते हैं। लेकिन वही नेटवर्क्स आपके लिए मार्केटिंग करते हैं आपके प्रोडक्ट की। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि पैसिव इनकम अगर अर्न करना है तो आपको एक प्रॉपर टीम बनानी होगी। हमने अगर अपना मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया तो हमने एफिलिएट मार्केटिंग, कमीशन, नेटवर्क मार्केटिंग के पैसिव इनकम को मिला के आपके लिए एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया, ताकि आप एंटरप्रेन्योरशिप भी करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग भी करें, और साथ में जो आप एफिलिएट मार्केटिंग भी करें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे जाते हैं कि आजकल जो है हमारे पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के क्या है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोप है। 75% जो है ना लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक एफिलिएट मार्केटिंग का नाम दे देते हैं कि हाँ हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस ये है कि जो चीज हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको प्रॉपर वो चीज बताएं कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं। आई नो कि नेटवर्क मार्केटिंग के पॉजिटिव साइड्स भी हैं और नेगेटिव साइड्स भी हैं। आपको वो दोनों चीजें बताऊंगी, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे पास पाकिस्तान में 75% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन इस बात को, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। जब आप एक मार्केटिंग प्लान क्रिएट करते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप प्रॉपर टीम बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। इससे क्या होगा कि आप जो आपके पास जितने हमारे पाकिस्तान में टोटल मुझे पॉपुलेशन तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको जॉब की नीड है।
एज अ एंटरप्रेन्योर मैंने बताया था लास्ट सेशन में, आपको प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया कि एक आइडिया है, आपने एग्जीक्यूट किया, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया। तो इसी तरीके से जॉब के लिए भी आपको एक प्रॉपर टीम बनानी पड़ती है। अगर आप किसी पर्सन को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, आपके पास सुपरवाइजर्स होने चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट होनी चाहिए, साथ में आपके पास जो है एचआर टीम होना चाहिए। ठीक है, ये सारे आपके टीम के मेंबर्स होते हैं। और इससे क्या है कि आप एंटरप्रेन्योर स्पिरिट आप में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जॉब लिमिट होती है और लेकिन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होते हैं। जॉब लिमिटेशन क्या है कि आप किसी के अंडर जॉब नहीं करते, आप एक अपना बिजनेस क्रिएट करते हैं। अगर आप एक फ्रेंचाइज बिजनेस के जो है एग्जांपल ले लेते हैं कि एक प्रॉपर बिजनेस क्रिएट किया गया है, आपने जस्ट वहां पे आके अपना एक अलग बिजनेस बनाना है, अपनी टीम बना के उस प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या करते हैं कि कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं पर्सन को। आपने क्या किया, वो कोर्स सीखा, देन उसके बाद अपने पर्सन को रेफर किया कि मैंने ये कोर्स सीखा, आप भी सीख लें। उसने ज्वाइन किया, वो आपकी टीम का हिस्सा बन गया। क्योंकि इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने एक प्रॉपर ऑफिस नहीं बनाया, आप बैठ के सेशंस नहीं दे रहे हैं, आपके पर्सन्स को प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में 90% जो काम होते हैं ना, वो सारे कंपनीज करते हैं, लेकिन 10% जो काम है वो आप कर रहे होते हैं। ये सबसे मेन बेनिफिट है। और यहाँ पे जो आप एसएल ब्रांड में काम कर रहे हैं ना, इसका भी प्रॉपर यही है कि आपके जितने भी काम है 90% काम मैनेजमेंट देखती है, लेकिन 10% काम जो है वो आप देखते हैं। ये इंशाल्लाह आपको आगे और चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। और हमारे पाकिस्तान में जो है ना, एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की। आजकल के एरा में पाकिस्तान इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज्यादा ऊपर ही जा रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के जितने भी यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, वो अपना बिजनेस क्रिएट करें, अपने आइडियाज बनाएं। एआई आ चुका है, एआई पे आप टाइप करते कि कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए, वो आपको प्रॉपर बहुत सारी लिस्ट बना के दे देंगे कि आपको ई कॉमर्स में ये सारे बिजनेस करने चाहिए। लेकिन एआई आपको कैसे बताएगा कि कैसे करना है, क्योंकि एआई भी यूज करना नहीं आता किसी को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एआई यूज करना नहीं आता उसको, किस तरीके से एआई से बात करनी है, किस तरीके से आपने अपने बिजनेस को क्रिएट करना है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको नहीं पता, ये आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी एंटरप्रेन्योरशिप वाले बिजनेस में जाते हैं तो पहले आपको चीजें सीखनी होंगी। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास आप नहीं कर सकते, तो आपको एक ऐसे बिजनेस या ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ एड ऑन होना है जो 90% काम खुद करें, 10% काम जो है आप करें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्लाइड है। उस स्लाइड में क्या है कि आप देख सकते हैं कि आप जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग से अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपकी टीम होगी उसी तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पर्सन को जो है ना प्रॉपर इस कोर्स में इनरोल करवाया, आपको कमीशन मिला, आपकी टीम ने किसी और पर्सन को इनरोल करवाया, उससे आपकी पैसिव इनकम आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स भी हैं, हम उनको भी क्लियर करेंगे ताकि आपके माइंड में वो सारे क्वेश्चंस ना आए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो है ना रेवेन्यू जनरेट होगी। अगर आप एज अ लीडर, ठीक है, आप एक लीडर बनते हैं, आप एज अ सीनियर मैनेजर बनते हैं। जैसे आप लोग के पास एग्जांपल है मैम खदीजा की, वो एक सीनियर मैनेजर है। ठीक है, आप एक सीनियर मैनेजर लेवल पे आते हैं तो आपके पास कितनी बड़ी टीम होगी। ठीक है, आपके पास टीम होगी तो उस टीम से आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जैसे लास्ट टाइम बताया था कि आप प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल अपना बना सकते हो, वो इसी तरीके से बना सकते हैं कि स्टार्ट में हार्ड वर्क करें, बाद में स्मार्ट वर्क करके आप इनकम जनरेट करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका रेवेन्यू डे बाय डे जो है ना इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अपने टीम को लेके चलते हैं। एज अ लीडर जो है आप कैसे सारी चीजों को मैनेज करते हैं।
ठीक है गाइस, हम आगे फर्दर जो है ना, मैं वो मिथ्स बताऊंगी बहुत सारे, क्योंकि पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को पॉजिटिव भी देखा जाता है और नेगेटिव भी देखा जाता है। लेकिन हम एशियन कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे ही नेटवर्क मार्केटिंग किया जा रहा है और वो बहुत अच्छे लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। लेकिन हमारा फोकस ये है कि जो हमने मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया एसएल के लिए, उसके थ्रू आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी अर्न करते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी अर्न करते हैं और साथ में आप एज अ एंटरप्रेन्योर भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके वो सारे जो पॉइंट्स है ना, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब मिथ्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप जैसे कुछ चीज़ें जो है ना, मैं स्लाइड्स में ऐड नहीं करती, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए ये होता है कि आप फोकस होकर उन चीज़ों को सुने और उसके बारे में मुझे डिटेल में बताएं। और आपने जो है ना प्रॉपर जो है इन चीज़ों को नोट करना है, और लास्ट में जब आप रिव्यू देंगे, उस रिव्यू में आपने ये सारी चीज़ें शेयर करनी है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि अगर हम किसी पर्सन को जैसे प्रोस्पेक्ट एक डील करते हैं, हमारे पास एक पर्सन है, उसको हमने बता दिया अपने बिजनेस के बारे में, तो वो क्या कहते हैं कि ये कोई स्कीम तो नहीं है या कोई चेन बनाने वाला काम है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्कैम तो नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ से लोग पैसे अर्न कर रहे हैं, तो कैसे आपको यहाँ पे जो है ना स्कैम नजर आएगा, जो गवर्नमेंट से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आप लोग एक प्रॉपर एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी में प्रोडक्ट्स नहीं है और ना ही वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे किसी को रिकमेंड करेंगे? आप नहीं करेंगे रिकमेंड। जब आपको पता है कि मैंने यहाँ पे सीखा, 100% मुझे चीज़ें सिखाई गई हैं और मैं यहाँ पे अच्छी इनकम जनरेट कर रही हूँ, तो ये स्कैम कैसे हो सकता है? अगर वो स्कैम नहीं है, तो आप सामने वाले पर्सन को भी 100% श्योरिटी दे सकते हैं। आप इतने अच्छे से उसको समझा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है, यहाँ पे चीज़ें मैंने सीखी हैं। अब मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी सिखाई जा रही है और आपको सीखना है, देन उसके बाद आप इनकम जनरेट करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान से रजिस्टर्ड कंपनी है, तो आप काम कर सकते हैं। स्कैम का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास ये बात आ जाती है कि पहले बहुत सारे पर्सन जो है ना पैसे चार्ज करते हैं, देन उसके बाद जो है हमें चीज़ें सिखा रहे होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई कंपनी के प्रोडक्ट्स दिए जाएं, ठीक है, आपको नहीं पता कि उसको डील कैसे करना है, आपको नहीं पता रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, आपको ये नहीं पता कि उसको फॉलो अप कैसे करना है, आपको ये नहीं, कुछ भी चीज़ें नहीं पता, तो आप कैसे उस कंपनी का तो नाम ही खराब हो जाएगा जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही है ना कि आप उस कंपनी का नाम ही खराब कर देंगे, क्योंकि आप एज अ, अगर फॉर एग्जांपल मैं एसएल ब्रांड में काम कर रही हूँ, मुझे एसएल ब्रांड का नहीं पता, मुझे उनके प्रोडक्ट नहीं पता, मुझे नहीं पता पर्सन से बात कैसे करनी है, मुझे ये नहीं पता कि रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, तो मैं तो एसएल ब्रांड का नाम ही खराब कर दूंगी। तो अगर आप जो पैसे देते हैं ना, उसके बिहाफ पे आपको कोर्सेज दिए जाते हैं, आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, ताकि अगर आप वर्किंग साइड पे आए तो आपको बहुत सारे अडल्ट जो है ना फेस ना करने पड़े, आप इजीली पर्सन को डील कर सकें, आपको पता हो कि आप फॉलो अप कैसे कर सकते हैं, आपको पता हो कि आप रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हैं, आपको पता होता है कि ये बेस्ट है, तो इससे क्या होगा कि आप सामने वाले पर्सन को वही चीज़ बता रहे होते हैं जो बेस्ट होगी उसके लिए भी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग देख रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग अभी मार्केट में बेस्ट है, तो आप सामने वाले पर्सन को एफिलिएट मार्केटिंग ही रिकमेंड करेंगे। तो इसके लिए आपके पास 100% कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैंने किया तो सामने वाला पर्सन भी कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि बहुत सारे पर्सन हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि आप तो लोगों से ही पैसे कमाते हैं, लोगों को ज्वाइन करते हैं और पैसे कमाते हैं। अच्छा, मुझे एक एग्जांपल बताएं, कौन सा ऐसा काम है जिससे लोगों की ज़रूरत नहीं होती? कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हमें लोगों की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम किसी मैकडॉनल्ड्स की बात कर लेते हैं, वहाँ पे अगर वो
हमें फूड सर्विस प्रोवाइड करें, वहाँ पे लोग जाते हैं या रिपोर्ट्स जाते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पर्सन, जैसे एआई के एग्जांपल ले लेते हैं, एआई ने बहुत सारे रिपोर्ट डिजाइन किए, तो वो जाते हैं मैकडॉनल्ड्स में खाना खाते हैं, उनके फूड सर्विसेज को जो है ना कहीं ना कहीं खुद कंज्यूम करते हैं। ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे भी लोगों की जरूरत है। मैकडॉनल्ड्स को पता था कि लोगों को फूड की नीड है, तो उसने एक प्रॉपर जो है अपना फूड सेटअप डिजाइन कर लिया। अगर मैं एज अ डॉक्टर बात करूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे भी प्रॉपर टीम चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, मुझे मैनेजमेंट चाहिए जो मेरे मतलब फाइनेंस को मैनेज करे, सारी चीजें मैनेज करे। अगर मैं एक प्रॉपर क्लिनिक भी बनाती हूँ तो उसके लिए भी मुझे प्रॉपर सारे पर्सन चाहिए। कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको लोगों की जरूरत नहीं होती? सारे काम में आपको लोगों की जरूरत होती है, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो कहते हैं कि आप लोगों से ही जो है पैसे कमाते हैं। यार मुझे ये बताओ कि कौन से काम में लोग नहीं होते ताकि हम वो काम करें? कोई ऐसा काम है कोई बताने वाला कि हमें बताए कि इसमें लोगों की जरूरत नहीं है, आप काम करें? हर काम में लोगों की जरूरत है। अगर आप जो है किसी कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, वहां पे भी एक पर्सन है, वो सेल कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं, वहां पे भी आप क्या है, एक इंसान ही है, उस चीज को बाय कर रहे हैं। हर चीज में आपको पैसे देने हैं। अगर आप कोई स्किल सीखने की बात करें तो लोग कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पे स्किल सिखा रहे हैं तो यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमें लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। आप लोगों को जब पता है कि लोगों की नीड क्या है, लोगों की जरूरत क्या है, आप च्युइंगम मार्केट तो नहीं कर सकते ना। आप डिजिटल एरा पे काम करें, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे पर्सन को डील करें जिनको जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है आप उनके पास जाएं, वही आपके पास आएंगे काम के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सबसे मेन बात एक और आ जाती है, अगर जिसका माइक अनम्यूट है वो काइंडली माइक म्यूट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जो है ना रिलेशनशिप खराब होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रेंड को डील किया, उस फ्रेंड का उस हिसाब से कहीं बिजनेस नहीं बना जो आप वो उस टाइप के बिजनेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है प्रॉपर एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, आप मैनेजर लेवल पे पहुंच गए, आप सीनियर मैनेजर लेवल पे पहुंच गए, लेकिन आपके फ्रेंड ने वो लेवल अचीव नहीं किया। इससे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप जो है ना वो खराब होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, यहाँ पे पर्सन के एटीट्यूड और पर्सन के लर्निंग और स्किल्स पे डिपेंड करता है कि अगर सामने वाला पर्सन कैपेबल है तभी आप उसको लेके, अगर वो कैपेबल नहीं है तो आप उसको नहीं लेके आ सकते। अगर आप लोग को जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर आप वो सही से लेंगे उसके बाद ही जो है आप सीख सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। शायद उस पर्सन ने वो सर्विसेज सही से नहीं लिए, सेशन ही सही से नहीं लिए, तो आप किसी और को क्यों ब्लेम कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप क्यों खराब कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता कि इस नेटवर्क मार्केटिंग से आप एक अच्छे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, आप एक अच्छे दोस्त बना सकते हैं। पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ, एक्सपीरियंस है इसीलिए बता रही हूँ कि इससे रिलेशनशिप खराब नहीं होते हैं। अब वो डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन कैसे, क्योंकि हर पर्सन का बिहेवियर, हर पर्सन का नेचर अलग होता है, तो वो उस हिसाब से आपको डील करते हैं। जरूरी नहीं है जो पर्सन, फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, अगर कोई हम कोई भी चीज अगर रिजल्ट अच्छा आ जाए, वो कहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, चलो पार्टी दें आप। ऐसे दोस्त आपके दोस्त नहीं होते जो यही कहते हैं कि अच्छा सही है, बस पैसे आपसे निकलवाएं और आपको कहें कि ठीक है आप हमारे हमारे ऊपर खर्च करें। ऐसा नहीं है। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं, अगर आपके आप फेल भी होते जा रहे हैं लेकिन वो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे मोटिवेट करते हैं कि नहीं, अगर अभी फेल हुए आगे आप फेल नहीं हो सकते, आगे आप कर सकते हैं। आप ऐसे जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे बना सकते हैं। अगर हमारे पास जो नेटवर्क होते हैं ना, उनसे आप एक अच्छे दोस्त बना सकते हैं, इससे आपके रिलेशन खराब नहीं होते। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मैनेज करें ना, तो आपके जो फ्रेंड्स आपके साथ काम कर रहे हैं वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि जो काम आप करें, आपने अर्न किया, वो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। क्योंकि आपने दोनों चीजों को बैलेंस किया, पर्सनल लाइफ अलग, प्रोफेशनल लाइफ अलग। मेरे पास मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट किया लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुए
लेकिन अभी क्या है कि हम फिर भी फ्रेंड्स हैं, हमारे जो है पर्सनल चीजें अलग है, हमारे प्रोफेशनल चीजें अलग है, लक की बात होती है। लेकिन जब आपके पास एक प्रॉपर मेंटोर है, प्रॉपर आपके पास एक लीडर है जो आपको सिखा सकते हैं, आप में वो पोटेंशियल है, आप सीख सकते हैं, तो आप उस पर्सन की जगह पे आ सकते हैं। हम किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन उस लेवल तक पहुंच जरूर सकते हैं। टाइम फ्रीडम का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसमें टाइम फ्रीडम ज्यादा है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में टाइम फ्रीडम है, सेम एज इट इज हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत टाइम फ्रीडम है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? और बहुत सारे हमारे पास ऐसे कंपनीज हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जो कहते हैं कि वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, लेकिन आपको फैक्ट्स नहीं बताते। जो पर्सन रिजेक्शन फेस नहीं करते, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रिजेक्शन फेस करने होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अगर रिजेक्शन फेस करेंगे, आपको पता है कि मैंने कहीं ना कहीं कहीं गलती की है, मुझे वो अपनी गलती एनालाइज करना है, उसको सीखना है, उसको बेहतर बनाना है। लेकिन बहुत सारे कंपनी जैसे वो आपको कहते हैं कि नहीं, आप मोटिवेट रहें, मोटिवेशन से काम नहीं बनता। ठीक है, आप जितना काम करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, अपने लेवल अचीव करेंगे, उस हिसाब से जो है आप अपने इनकम, अपने कमीशन, अपने पैसिव इनकम बना सकते हैं। आपको अपनी किस्मत के लिए मेहनत करना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कहीं ना कहीं स्किल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप, मुझे एक प्रॉपर टारगेट है, मैंने एक टारगेट बनाया कि मुझे इस मंथ 1 लाख कमाना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग से आप 1 लाख कमा सकते हैं अगर आपने टारगेट अचीव किया। अगर जॉब की बात करें, जॉब में आपके पास टारगेट होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, लेकिन उनको अचीव करना बहुत मुश्किल है। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। मैंने ऐसे गोल सेट किए कि अगर मैंने सोचा कि मुझे इस मंथ 1 लाख या 2 लाख कमाने, और वो टारगेट मैंने अचीव किया भी है, और मैंने उतने कहीं ना कहीं अगर 2 लाख नहीं कमाए, 2 लाख के करीब करीब मैंने लाजमी कमाए। इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपने टारगेट खुद सेट करते हैं। ठीक है, 90% लोग जो है ना अपने गोल सेट करके ही कमाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन इसके लिए आपका नेटवर्क बेस्ड होना चाहिए। और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं वो कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो है ना पैसा नहीं कमाते नेटवर्क मार्केटिंग से, बस यही होता है कि हम लोगों को कहते हैं कि आप ज्वाइन करें, आप ज्वाइन करें। यार मुझे ये बताओ कि अगर हम, जो लोग पैसा नहीं कमाते, एशियन कंट्रीज में, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे, तो वो कैसे पैसे कमा रहे हैं? बहुत सारे पर्सन स्कैम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। जो फैक्ट्स है वो आप लोगों को बताने, रियलिटी बेस पे हम चलते हैं कि बहुत सारे पर्सन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे आपको कहते हैं कि आप जो है पर्सन को ज्वाइन करवाएं, और उसके बाद आपको कमीशन दिया जाएगा। लेकिन उस पर्सन को काम कैसे करना है, उस पर्सन को सिखाना क्या है, उस पर्सन को डील कैसे करना है, वो आपको नहीं बताया जाता। तो फिर यहाँ पे आप पर्सन के साथ स्कैम कर रहे हैं। सिर्फ ज्वाइनिंग करवा के पैसे नहीं कमाते हैं, उसको प्रॉपर सिखाएं, उसको चीजें बताएं, कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे आपने एक लीडर बनना है, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करना है। ये सारी चीजें अगर आप उसको सिखाएंगे, जो पैसे, अगर हम इस्लाम की बात करें ना कि हमें हराम नहीं कमाना, हमें हलाल पैसे कमाने, अगर आपने वो पैसे हलाल करने, तो आपको वो चीजें भी सिखानी चाहिए उस पर्सन को, ताकि वो अच्छी इनकम जनरेट करें, अच्छे से आगे जाके सक्सेसफुल हो। ठीक है, पाकिस्तान में एक और भी, मैंने बहुत अपने 1.5 साल के करियर में अभी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फेस किए कि ये जो है पैसिव इनकम आप अर्न करते ना, ये हलाल नहीं है, ये हराम है। आप मुझे ये बताएं कि कैसे ये हराम है। अगर मैं एज अ लीडर, एज अ टीचर आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, अगर मेरे सिखाने से आप किसी पर्सन को लेके आते हैं, आप उसको प्रॉपर डील करते हैं, उसको सिखाते हैं, तो वो अगर उसके 10% मुझे मिल रहा है, तो ये कहाँ से हराम हुआ? क्योंकि मैंने ही आपको चीजें सिखाई हैं, मैंने ही आपको प्रॉपर गाइड किया। एट दी एंड अगर आपसे कोई चीज डील नहीं होती, आप किसके पास जाएंगे? अपने लीडर के पास जाएंगे, अपने मेंटोर के पास जाएंगे कि मैम हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है, आप हमें ये समझा दें, या मेरी टीम को समझा दें।
अगर वो 10% आपके किसी सीनियर के पास जा रहा है या वो 10% आपके पास आ रहा है एज ए लीडर, आपने उस पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसको प्रॉपर सारी चीज़ें बताएं, रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, सारी चीज़ें बता दी हैं, तो अगर आपको 10% मिल रहा है वो आपके लिए हलाल है, हराम नहीं है। हमारे पास टीचर्स भी है ना, टीचर्स भी काम करते हैं। अगर हम एक स्कूल में एडमिशन फीस देते हैं, अगर हम मंथली फीस पे करते हैं, वो सारे पैसे हमारे टीचर्स के पास नहीं जाते हैं, लेकिन वो टीचर्स फिर भी हमें सिखा रहे हैं। और सेम सारे पैसे किसके पास जाते हैं? एडमिन के पास जाते हैं। क्या फिर वो एडमिन जो है वो हराम पैसे कमा रहे हैं या हलाल पैसे कमा रहे हैं? आई थिंक इस एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अगर आगे से कोई पर्सन आपको ये कहे कि ये सारे स्कैम्स हैं, यहाँ पे हलाल या हराम की बात आ जाए, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का अगर किसी को पता चल जाए कि आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या आप इस तरीके से इनकम करें जिसमें आपकी पैसिव इनकम या लग्जरी इनकम आ रही है, वो आपका माइंड जरूर डाइवर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे एरा में पॉजिटिव लोग भी हैं और नेगेटिव लोग भी हैं। हर चीज के दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर आप नेगेटिव चीज को देखें और नेगेटिव चीज को समझने की कोशिश करें तो आप यही सिर्फ नेगेटिव साइड की तरफ ही जाएंगे। अगर आप उसके पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो आप पॉजिटिव साइड भी देख सकते हैं और उस तरफ जा सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक सबको समझ आ गया? किसी के कोई क्वेश्चंस है या कुछ पूछना है? यहाँ पे अगर आप काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एसएल ब्रांड में, ठीक है, एसएल ब्रांड में हमने आपको कहा था कि हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग और जो है एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का बेस ही आप नेटवर्क मार्केटिंग से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एक प्रॉपर बिजनेस नहीं बना सकते, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो आप एज अ फ्रेंचाइज बिजनेस भी किसी ब्रांड के साथ इंक्लूड हो सकते हैं। मैंने बताया कि 90% काम हम करते हैं, 10% काम आप करते हैं। पूरा मैनेजमेंट हम देखते हैं, लेकिन जो 10% काम होता है, जो यहाँ पे पर्सन आते हैं एसएल ब्रांड में सीखते हैं और 10% काम वो करते हैं, और उस 10% पे उनको प्रॉपर उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको कमीशन दिए जाते हैं, उसको प्रॉपर इंसेंटिव दिए जाते हैं, एंड देन प्रॉपर उनको लग्जरी इनकम दी जाती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि इसीलिए हमने इस तरीके से अपना मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया कि आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में चीजें समझ आए और आपको उस हिसाब से भी इनकम मिले। हम जस्ट ये नहीं सोच रहे कि बस आप लोगों ने कोर्स सीख लिया, कमीशन अर्न कर लिया, एक ही आप इनकम पे बने रहे, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे इनकम बना सकते हैं, क्योंकि इनकम के अलग तरीके हैं। एसेट्स बना सकते हैं, लास्ट टाइम एसेट्स का भी बताया था कि एसेट्स क्या है। इंशाल्लाह इन जो फाइनेंशियल नॉलेज वाला एक सेशन होगा उसमें आपको और डिटेल में बता देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और काइंडली मुझे रिव्यूज चाहिए। ठीक है, रिव्यूज में प्रॉपर बताने के सेशन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं और आपको क्या समझ आया और सबसे बेस्ट क्या लगा आपको इस सेशन में, और जो लास्ट में मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं। अगर उन पॉइंट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है गाइज, ओके, हम फिर सेशन को एंड करते हैं। आप लोग के टाइम का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।